हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइडेंस ग्रुप। जैसे कि हमारा आपको एक प्रॉमिस है कि ऐसी कोई भी नई एडवर्टाइजमेंट आए या कोई भी नई जॉब्स की रिक्रूटमेंट आए, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इस चैनल की गाइडेंस ग्रुप चैनल की जितनी भी एक्सरसाइजेस है, जितने भी वीडियोस हैं, वो पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करें। जितने भी आप वीडियोस देखोगे, जितने भी आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाओगे, उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आप तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और अच्छी तरह से लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हुए आज की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। ये नोटिफिकेशन एक्चुअली डिक्लेयर हुई थी 30 सितंबर 2021 को। आज हम ये जब रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 अक्टूबर 2021, यही इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का ओपनिंग डे है। ओके, इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आप कौन सी पोजीशंस के लिए यहां पर फॉर्म भर रहे हो और कहां पर कैसी टेक्निकलिटीज है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में होना चाहिए, या आपका कोई स्कोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये हम इस नोटिफिकेशन के जरिए आज समझेंगे, ताकि आपके कोई भी दोस्त हो या आप अगर ये एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो, आप जल्द से जल्द इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो और अपने करियर के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका आपके हाथों से जाने नहीं देना। ठीक है। सो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो पीडीएफ इन्होंने दी है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरी की पूरी पीडीएफ दूंगा, आप जरूर इसे पढ़िएगा। आपको एकदम सही तरीके से पता चलेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट पर। इस रिक्रूटमेंट को कहा जाता है दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ऑलराइट, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये आप प्लीज याद रखिए। इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो कहते हैं यहां पर है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे उन्होंने जितने भी पोजीशंस पर दी हुई है, बहुत ही कैटेगोरिकल डिफरेंसेस है, मैं आपके साथ जरूर वो शेयर करूंगा। यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इनकी वेबसाइट पर आज यानी 8 अक्टूबर, ऑलराइट, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, माफ कीजिएगा मैंने पहले 7 अक्टूबर कहा था, आज हम ये वीडियो 8 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और 8 अक्टूबर 2021 से ही इसके फॉर्म्स ओपन हो रहे हैं। देखिए यही फर्स्ट डेट उन्होंने बताई है। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए है 7 नवंबर 2021। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि टेंटेटिव डेट आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, टेंटेटिव डेट, ओके, फिक्स्ड डेट इन्होंने अभी तक नहीं बताई है। टेंटेटिव कहा है वो है स्टेज 1 के लिए। अब ये जो डेट्स होंगी ये FSSAI, ऑलराइट, उनके वेबसाइट पर वो बताएंगे कि आप कब से आपका एडमिट कार्ड इस एग्जामिनेशन के लिए डाउनलोड करना शुरू कर सकते हो। ऑलराइट, और इसकी जो CBT स्टेज 1 जो एग्जामिनेशन है, इसकी भी डेट अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, वो भी आपको ये वेबसाइट पर बताएंगे। सो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हो तो ये फॉर्म भरना है 8 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में। ऑलराइट, सॉरी, और रोज, मेरा मानना है रोज सुबह और शाम ऐसे 2 बार आपने इनकी वेबसाइट पर देखते रहना है कि कब एग्जैक्टली इसके फॉर्म्स आप हॉल टिकट आप अपने डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम डेट क्या है। ओके, गाइडेंस ग्रुप को भी जैसे ही पता चलेगा, उनका एक ये कर्तव्य है कि आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाए। हम जरूर इसके बारे में आपको बताएंगे कि कब ये एग्जामिनेशन शेड्यूल हुई है। ओके, तब तक एज ए स्टूडेंट आपका भी ये दायित्व है, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने भी अपने करियर के लिए रोज सुबह और शाम ये चेक करते रहना जरूरी है। कोई कोई पोस्ट के लिए उन्होंने देखा दोस्तों स्टेज 2 भी कही गई है। 2 स्टेजेस में एग्जामिनेशन है, कोई कोई पोस्ट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए ही है ऐसा भी नहीं है। और अगर वो भी होता है तो भी उन्होंने कहा है कि आप वेबसाइट पर ध्यान रखें, आंखों में तेल डालकर देखते रहिए और वो डेट्स जैसे ही जारी हो जाएगी आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट,
नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट अगर कुछ इस पीडीएफ में दिखाई देता है तो वो है एग्जैक्टली कौन सी पोस्ट उन्होंने डिक्लेयर की है, ओके, और उनके लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। जैसे कि पहली यहां पर उन्होंने बताई है फूड एनालिस्ट की पोस्ट, ओके, जहां पर एज लिमिट 35 है और टोटल 4 ही पोस्ट यहां पर है, जिसमें कैटेगरी वाइज डिस्टिंक्शन उन्होंने कहा है अनरिजर्व यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 1 सीट है, ओबीसी बच्चे के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। अब यहां पर देखो उन्होंने कैटेगोरिकली ओबीसी ब्रैकेट में एनसीएल लिखा है, यानी मैंने जितने भी वीडियोस आपको अभी तक बनाकर बताए हैं उन सब में मैंने कहा है अगर आपको ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ उठाना होगा तो कंपलसरी है आपने एनसीएल सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। एनसीएल यानी कौन सा दोस्तों? नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट। प्लीज याद रखिए आपके पास वैलिड एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए तो ही आप ओबीसी इस कैटेगरी का लाभ उठा सकते हो, वरना आपको जनरल में फॉर्म भरना पड़ेगा। प्लीज ये बहुत ही बारकाई से इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हर वीडियो में मैं ये आपको बार बार याद दिलाता हूं। नेक्स्ट पोजीशन क्या है? टेक्निकल ऑफिसर की है, जिसकी एज लिमिट है 30 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 125। तो पूरे एग्जामिनेशन में ये टेक्निकल ऑफिसर की पोजीशन जो है जहां पर मैक्सिमम वैकेंसी बताई गई है, जनरल के लिए यहां पर 50 है यानी अनरिजर्व, ओबीसी एनसीएल के लिए 33, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए 13। वैसे ही अगर आप देखते जाओगे तो यहां पर उन्होंने बहुत सारे पोजीशंस बताई गई है। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर आईटी, असिस्टेंट मैनेजर जिनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लाइब्रेरी साइंस, ऐसे भी कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की पोजीशन है, हिंदी ट्रांसलेटर की पोजीशन है, पर्सनल असिस्टेंट है, आईटी असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोजीशंस भी है। सो कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर चेक कीजिए 233 सीट्स के लिए ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दी गई है और उनके हर एक पोजीशन जितने भी उन्होंने यहां पर डिस्क्लोज किए हैं उनके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत ही कैटेगोरिकल है। मैं आगे वहां पर जरूर आऊंगा, प्लीज याद रखिए। फॉर्म की फी क्या है? जनरल या ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया फी है, ऑलराइट। एप्लीकेशन की फी टोटल आपको 1500 भरना है, एससी एसटी के लिए टोटल आपने 500 भरना है, ओके। अगर बैंक चार्जेस कुछ एप्लीकेबल है तो वो कैंडिडेट बेयर करेगा, जो कि नॉर्मल है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ हम बढ़ते हैं, हर एक पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो देखते हैं। फूड एनालिस्ट ये जो पोजीशन है यहां पर उन्होंने कहा है 2 स्टेजेस पर सिलेक्शन करेंगे, एक होगा रिटन टेस्ट और दूसरा होगा इंटरव्यू, ओके। तो रिटन टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उन्होंने वो भी कहा है कि रिटन टेस्ट में टोटल स्कोर जो आपका है उसमें 85% मार्क्स का वेटेज है एंड इंटरव्यू को 15% मार्क्स का वेटेज है। सो इसका अज्यूम करो 100 मार्क की एग्जामिनेशन है, ऑलराइट। तो 85 मार्क्स का वेटेज आपको रिटन को दिया जाएगा एंड 15 मार्क का वेटेज आपके इंटरव्यू को दिया जाएगा। क्यूमुलेटिवली 100 में राउंडिंग ऑफ होगी आपके स्कोर की और उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और आपको वो सीट दी जाएगी, ऑलराइट। सो जितने भी सीट्स है टोटल 4 ही सीट्स है, हर एक कैटेगरी के लिए एक सीट है। जो कोई भी बंदा या जो कोई भी स्टूडेंट, ओके, जो फर्स्ट रहेगा उन्हीं को ये पोजीशन मिली है। टेक्निकल ऑफिसर की पोजीशन देखो, स्टेज 1, स्टेज 2। यहां पर चेंज ये है कि स्टेज 1 एज वेल एज स्टेज 2 को 50-50 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो दोनों का वेटेज 50-50% देखा जाएगा और फिर उसके ऊपर फाइनली आपकी एक मेरिट बनेगी, ऑलराइट। याद रखिए, और उसमें से जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे 2 सीट्स, 4 सीट्स, 20 सीट, 50 सीट्स के लिए उनकी सिलेक्शन की जाएगी, ऑलराइट। सिमिलरली आपको असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए भी 2 स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए इंटरव्यू नहीं है, ऊपर के टेक्निकल ऑफिसर और सीएफएसओ के लिए भी इंटरव्यू नहीं है, प्लीज याद रखिए। ट्रांसलेटर में आपने सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन देनी है,
असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, इनके लिए भी सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन है, जिसको पूरा मार्क्स 100% वेटेज है। पर्सनल असिस्टेंट को देखिए, शॉर्ट हैंड राइटिंग एंड टाइपिंग, ये दोनों स्किल्स होना जरूरी है। तो कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से जिन्होंने अपना शॉर्ट हैंड राइटिंग एज वेल एज टाइपिंग, ओके, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो कुछ भी आपने कंप्लीट किया है, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको आपके वो सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा? हर एक एग्जामिनेशन का अपना अपना एक छोटा मोटा तरीका होता है। ये ऐसी एग्जामिनेशन एफएसएसएआई की हर साल नहीं आती, ये 2-4 साल के गैप में ही आती है, तो इसलिए इसके बारे में जानना थोड़ा जरूरी है कि कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जाएगी। तो उन्होंने कहा है फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, यानी पहले पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर जाना होगा, तो 1:20 रेशियो में कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि समझो 100 सीट्स है, ऑलराइट, और 100 सीट्स उन्होंने भरनी है। तो स्टेज 1 में समझो कितने भी लोग बैठो, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 50, जो कुछ भी होंगे, ऑलराइट, एक सीट के पीछे उनको 200 बच्चे चाहिए, सॉरी 20 टाइम्स उनको चाहिए, और 20 बच्चे सॉरी उनको चाहिए। तो 100 सीट्स के हिसाब से 200 बच्चे ही स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करे जाएंगे। सो आपकी समझो एग्जाम होगी 100 नंबर की, 200 कैंडिडेट जो होगा, ऑलराइट, और उसके जो नंबर रहेंगे वहां पर आपकी कट ऑफ डिटरमाइन की जाएगी। ओके, 1:20 रेशियो आपको सेकेंड राउंड के लिए जाने के लिए है। समझो इंटरव्यू होगा, अभी वहां से सेकेंड राउंड से इंटरव्यू अगर हम जा रहे हैं तो क्या होगा, तो वो है 1:5 ये रेशियो में। समझो सेम गणित हम लेते हैं, 100 सीट्स है, तो इंटरव्यू राउंड पर इंटू 5 यानी उनको टोटल कितने बच्चे चाहिए, 500 बच्चे चाहिए इंटरव्यू राउंड पर, और 5 में से एक बच्चा एक सीट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, ऑलराइट। अगर हम टाइपिंग और शॉर्ट हैंड राइटिंग है तो 1:10 ये रेशियो यहां पर किया जाएगा। तो आप वो समझ ही गए हो, मैंने पहले 2 में अच्छी तरह से आपको बता दिया है। कोई भी सवाल होगा दोस्तों तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। यहां तक अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आ रही होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक भी जरूर दें। ओके, नेक्स्ट चीज आती है, अगर हम पीडीएफ अच्छी तरह से पढ़े तो हमें पता चलता है कि टेक्निकली कौन कौन किस किस पोजीशन को देने के लिए एलिजिबल है। सो आप ये देखते हो पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में भी यहाँ पर दिया है। प्लीज आप अपने डिटेल्स जो कोई भी आपकी होगी, ऑलराइट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, प्लीज उसे गो थ्रू करें, अच्छी तरह से पढ़े और फिर ही फॉर्म भरे। स्क्राइब की भी टेक्निकलिटीज आप जानते हो, नहीं तो यहाँ पर अच्छी तरह से एक बार जरूर पढ़े। एज रिलैक्सेशन जो कि नॉर्मली सारे एग्जामिनेशन को जैसे होती है, वो है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल, ओबीसी कैंडिडेट के लिए विद एनसीएल होना जरूरी 3 साल, डिसेबिलिटीज के लिए 10, 15, 13 ऐसे अलग अलग है। एक्स सर्विसमैन भी एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए, जिन्होंने कहा है 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिटरी सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डिस्क्लोजिंग डेट। तो जिस साल आप अपनी सर्विस छोड़ते हो उसके आगे 3 साल आपकी एलिजिबिलिटी है, ऑलराइट। नेक्स्ट समझाते हैं आगे। क्या फूड एनालिस्ट की आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, या तो डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी और ऑयल, और डिग्री इन वेटरनरी साइंस, ओके, फ्रॉम ऑब्वियसली अ गुड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। प्लस एंड लिखा है उन्होंने, और नहीं है, एंड हैज एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस इन द एनालिसिस ऑफ फूड। तो फूड एनालिसिस में आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपके ये क्वालिफिकेशन चाहिए, प्लस आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। एंड उन्होंने क्या कहा, एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए फूड एनालिस्ट बाय ए बोर्ड अपॉइंटेड एंड नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी, ऑलराइट। ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आपको फूड एनालिस्ट इस पोजीशन पर क्वालिफाइड समझती है, वो डिक्लेयर करने के लिए तैयार हो, डिक्लेयर करे
कि यस आप इस पोजीशन पर एज ए फूड एनालिस्ट जा सकते हो, तो ही होगा। डिजायरेबल क्या है, एफएसएसएआई को डिजायरेबल क्या है कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक सीएसआईआर बेसिकली जो है साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये अगर उन्होंने की होगी तो बहुत ही अच्छे, अगर नहीं है तो भी ठीक है, अगर की होगी तो आपको एक ब्राउनी पॉइंट जरूर है। टेक्निकल ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या उन्होंने पूछी गई है, उन्होंने पूछा है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, या तो फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन और एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, और यहां पर एंड नहीं है प्लीज, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 1 year ड्यूरेशन इन फूड सेफ्टी और फूड साइंस और फूड प्रोसेसिंग और क्वालिटी एश्योरेंस इन फूड सेक्टर और डाइटिक एंड पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन एंड डेयरी एक्सेट्रा। ऑलराइट, और वापस और है यहां पर, प्लीज याद रखिए, बी और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी आगे आप जरूर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट क्या है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, इनके लिए क्या है, उन्होंने कहा है डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी XYZ आगे है, और एनी अदर इक्विवेलेंट और रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन फ्रॉम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेम ऑफ द पोस्ट, असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th स्टैंडर्ड है और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 12th स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी बच्चे अगर है जो शायद पढ़ाई छूट गई हो लेकिन 12th तक कंप्लीट कर पाए थे और उन्हें इस पोजीशन के लिए आना हो, वो जरूर इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या है, क्वालिफिकेशन जरूर पढ़े कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पर और ये क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, वो आप जरूर एक बार देखिए। पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर इन आईटी, आईटी असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, ये सारे पोस्ट है जिनके बहुत ही बारकावे हैं, आपने इनको पढ़ना है और उस हिसाब से आपने अपनी फॉर्म भरनी है। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप अपनी करियर की शुरुआत कर सकते हो और अपना करियर आगे ले जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए फॉर्म भरते वक्त और अगर आपको कोई भी सवाल रहे तो जरूर गाइडेंस ग्रुप आपको हेल्प करेगा। आप प्लीज हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें, या कोई सवाल हो, कॉल नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। जाने से पहले प्लीज दोस्तों याद रखें कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ओके, और अगर नए आए हो हमारे चैनल पर और कुछ अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके। ये सब्सक्रिप्शन ही आपका और ये लाइक ही आपका जो प्यार है जो हमें और मोटिवेशन देता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए, जैसे भी पॉसिबल हो, जितने भी जल्दी हो, हम आप ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। और कोई सवाल हो तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू, गुड डे।